और ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी है और लगातार रफाल को लेकर इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये वो तस्वीर जो सामने आई इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई, ये तस्वीर सुखोई जो कि दाईं और बाईं ओर चल रही हैं, बीच में 5 रफाल विमानों के साथ। और अब से कुछ ही क्षणों में ये अंबाला एयरबेस पर उतरेगा, जिसके स्वागत के लिए वहां खुद एयर चीफ मार्शल मौजूद हैं RKS भदौरिया। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर रफाल की पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये एक तरफ अंबाला एयरबेस पर टकटकी लगाया आसमान की तरफ नजरें किस क्षण बादलों को चीरता हुआ नजरों के सामने घोर गर्जना के साथ रफाल विमान नजर आ जाए। और अंबाला वासी इंतजार कर रहे हैं, धड़कनें तेज हैं सभी की उत्सुकता की वजह से, और लोगों में एक्साइटमेंट है इतनी कि लोग रफाल के बारे में जानना चाहते हैं, उससे जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं। उसकी स्पीड क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसके आने से क्या परिवर्तन होंगे। और पाकिस्तान और चीन जो कि लगातार भारत के साथ धोखाधड़ी और तमाम तरह की साजिशें कर भारत को परेशान करने का काम करते रहे, उनके लिए ये कितना बड़ा संदेश होगा। और कितने विमान, कितनी डील हुई है, कितने विमान भारत के पास हैं, कितने और आने, ये सब तमाम जो जिज्ञासाएं हैं ये सब शांत होंगी। ये लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा है। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अब तक 10 विमान बन चुके हैं भारत के लिए, जिनमें से 5 भारत आ चुके हैं। अंबाला की एयरबेस की धरती पर, रनवे पर वो किसी भी क्षण उतर सकते हैं, जिस पर लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और ये दरअसल जो आसमान में 2 सुखोई विमानों के साथ 5 रफाल विमान, बीच में आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग फॉर्मेशन जो है बनी हुई है। इसमें भारतीय वायु सीमा में दाखिल होने के बाद ये पहली तस्वीर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी की गई थी। तो वहाँ अंबाला में भी लोगों को इंतज़ार है कि ये कब विमान अंबाला के आसमान में गर्जना के साथ अंबाला की धरती पर उतरेगा। और लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और मूवमेंट आप देखें तो लगातार वहाँ पर जारी है। और मूवमेंट की अगर बात करें तो इस वक्त जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं वो अंबाला एयरबेस के उस रनवे पर पहुंच चुके हैं जहां पर रफाल को लैंड करना है। जबकि अगर बात करें इस विमान के स्वागत की तैयारियों में, तो दर्शन जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। दर्शन जी, फर्ज कीजिए अगर आप एयर डिफेंस एक्सपर्ट, अगर एयर डिफेंस को आप लीड कर रहे होते तो किस तरह से स्वागत आप करते इस रफाल विमान का? देखिए, जो एयरक्राफ्ट का स्वागत किया जाता है नए एयरक्राफ्ट का, वो एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। पहले तो उसको हवा से स्कॉट करके ले आ जाता है जब जो एयरक्राफ्ट आता है, जैसे कि यहाँ सुखोई उसको लेके आ रहे हैं, स्कॉट कर रहे हैं साइड में। दूसरा, जो रनवे पे जब उतरेगा तो उसके ऊपर पानी की बौछारें करी जाएंगी, और वो एक सिंबॉलिक होता है कि उसको एयरक्राफ्ट को दोनों तरफ से, जो वो रनवे पे उतर के पार्किंग एरिया की तरफ आता है तो उस पे दोनों तरफ पे फायर टेंडर से सिंबॉलिक पानी की बौछारें करी जाती हैं। ये एक स्वागत होता है जो एयरक्राफ्ट का सिंबॉलिक तरीके से किया जाता है। उसके बाद पायलट नीचे उतरेंगे, वहां पे उनको ऑफिशियली वेलकम किया जाएगा। एयर चीफ खुद वहां मौजूद हैं। फिर उनको डीब्रीफिंग के लिए ले जाया जाएगा, वहां पे उनकी डीब्रीफिंग होगी, और मीडिया से फिर वहां पे हो सकता है वहीं पे इंटरेक्शन करी जाए। पर इसमें कोई भी जो एक नया कुछ नहीं है ये, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में जब भी कोई नया इक्विपमेंट आता है तो एक स्टैंडर्ड ड्रिल से उसका स्वागत किया जाता है, और वही ड्रिल यहाँ पे फॉलो करी जाएगी। पर डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि ये बहुत गौरव के क्षण होंगे। ये एक नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं है जो नया प्रोक्योर करके लगातार आता रहता है। ये एक हमारी कैपेबिलिटी की एनहांसमेंट है जो आ रही है, जिससे हमें एक तरह से नए पंख हैं हमारे, जिससे हमारी उड़ने की क्षमता बढ़ रही है, और हम और ज्यादा लंबे इलाके तक मार करने की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे इसकी रेंज 3100 किलोमीटर है, तो 3100 किलोमीटर में बिना तेल डाले इसको अगर जा सकता है तो चाइना के लिए खासकर ये बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि हम उसके बहुत डीप पेनिट्रेशन कर पाएंगे
और बहुत हाइट से भी उसको हम नोट कर पाएंगे, उससे सर्वेलेंस कर पाएंगे। जैसे ये 17,000 मीटर तक जाता है, एवरेज से डबल हाइट तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। तो उनके लिए एक चिंता की बात होगी, क्योंकि जितनी हाइट पे ज्यादा होगी उतने ज्यादा एरिया की कवर करके वो एयर फोटोग्राफ वगैरह ले सकता है, जिससे हमारे पास उनकी पल पल की जो भी वो कार्रवाई वहां अपने एरिया में कर रहा है उसकी रहेगी। तो ये एक हमारी फोर्स की मल्टीप्लिकेशन हुई है इन एयरक्राफ्ट के आने से। निश्चित रूप से। और इस फोर्स के मल्टीप्लिकेशन में जहां F-16 जैसे विमान पाकिस्तान के पास हैं दर्शन जी, और J-20 जैसे चाइना के पास हैं, मैं इस प्रश्न के ऊपर भी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बज़्म जुड़ गए। बज़्म, अगर बात करें अभी वहां पर तैयारियों की, तो तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, हलचल किस तरह की है और क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट्स अपने पास? जी बिल्कुल, मैं कुछ ही देर पहले दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आशीष, जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि 1 घंटे पहले यहाँ पर जो है पहले बैरिकेटिंग की गई, उससे पहले सुरक्षा तैनाती में जवान यहाँ पे खड़े किया। उसके बाद आपको हम बता दें, यहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहा है, जो है वो पूरा एक रेडियस जो है 2 से 3 किलोमीटर का उसमें घूम रहा है और देख रहा है कि कोई किसी भी तरीके की कोई गतिविधि अगर हो रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए। साथ ही कोई एंटी नेशनल अगर एलिमेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन पर भी काबू पाया जाए। इस तरीके की तैयारी जो है वो की जा रही है, यानी हर एक स्टेज पर जो है एक नई स्टेज सामने आ रही है जिसमें तैयारी जो है और पुख्ता की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे और कितनी स्टेजेस ऐसे आ सकती हैं जिसमें तैयारी जो है वो की जाएगी। अभी कुछ समय पहले आप J-20 की बात जरूर कर रहे थे, तो अगर राफेल और चाइना के जिंगडू J-20 की ही बात की जाए तो जिंगडू J-20 जो है वो राफेल का मुकाबला कर सकता है, लेकिन इसमें ये एक बड़ी खूबी है राफेल की कि राफेल जो है वो हिट एंड रन कर सकता है, यानी दुश्मन को जो है वो खत्म करके बम्बार्टमेंट करके जो है वो वापस जा सकता है। और अगर डॉग फाइट के समय आता है तो डॉग फाइट में भी जो है वो इस पे भारी पड़ेगा। वहीं JF-20 की बात की जाए तो वो जो है वापस जाने में जो इतना कारगर साबित नहीं होता, वो अपने जो लोकेशन है, अपनी जो एरिया है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं छुपा नहीं सकता। तो ये फायदा जो है वो राफेल में जरूर है। और साथ ही जिस तरीके से हम कुछ ही समय पहले बात कर रहे थे कि अगर बात की जाए F-16 की जो पाकिस्तान के पास हैं, जो अमेरिका द्वारा दिए गए हैं, उन पे भी ये देखा जाएगा कि अमेरिका ने उनको जो है वो डील पे दिए है कि अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए दीजिए, ना कि पड़ोसी मुल्कों पर हमला करने के लिए। ये भी सामने आया और जिस तरीके से सूझबूझ से जो है वो फॉर्मेशन अपनाकर, कॉम्बिनेशन से, और जो स्ट्रैटेजी भारतीय जो एयरफोर्स है वो अपनाती है, अभिनंदन ने किस तरीके से MiG-21 से जो है वो उस पर अटैक किया था और निस्तेनाबूद कर दिया था F-16 को, तो एक बड़ी जो है वो एक कामयाबी थी। लेकिन साथ ही जिस तरीके से जो इंडियन पायलट्स हैं वो अपनी एक्सपीरियंस से, अपना जो है जो एक्सपीरियंस है और साथ ही स्ट्रैटेजी से किस तरीके से धूल चटाते हैं दूसरों को, एक बड़ी जो है वो कामयाबी ही। और साथ ही जो अब राफेल आने वाला है ये और बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब हमारे साथ स्किल के साथ साथ जो है वो पावर, वो एम्यूनेशन और वो जो मशीन है वो आ गई है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो बड़े ऑपरेशंस पर जो है वो राफेल दे सकता है। जी बिल्कुल, आपने जिसका जिक्र किया, फाइटर जेट पायलट अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र आपने किया, वो तस्वीरें भी अभी दर्शकों की नजरों से ओझल नहीं हुई होंगी। दर्शन जी भी इसका जिक्र कर रहे थे, मैन बिहाइंड मशीन। तो फाइटर जेट अगर रफाल है और उसमें अगर अभिनंदन जैसे भारतीय वायुसेना के जाबाज सवार हैं तो वो 10 गुना घातक हो जाता है बज़्म। तो निश्चित रूप से ये दुश्मनों के लिए तो संदेश है ही। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य भी नजर आता है जो उन्होंने लद्दाख में भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि शांति के लिए शक्ति का पास में होना बहुत जरूरी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं दर्शन जी इस बात से आप? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जी। शक्ति होनी बहुत जरूरी है, खासकर जो मनोबल है सेना का वो टॉप लेवल पे होना चाहिए। जो F-16 वाली बात है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जांपल देना चाहूं तो 65 वॉर में हमने पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान बना दिया था असल उत्तर में। अब्दुल हमीद जैसों ने वहां पे ऐसी लड़ाई लड़ी थी, अपनी RCL गन से उनके परखच्चे उड़ा दिए थे। ये F-16 उनके पास है जरूर, पर ये भी आउटडेटेड है। पर हमारे पास जो मोराल है और जो लड़ने की क्षमता हमारे पायलट्स में, जो टेक्निक है, स्किल है, उससे हम बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकते हैं, चाहे उनके पास कुछ भी हो। और अब तो हमारे पास जो दोहरी कैपेबिलिटी हो गई है, हमारे पास एयरक्राफ्ट जो राफेल आया है उसकी कैपेबिलिटीज F-16 से कहीं ज्यादा है, वो चाइना से भी कहीं ज्यादा है। चाइना के एयरक्राफ्ट गिनती में बेशक ज्यादा हो पर कोई इतने लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज वो इतने सुपीरियर नहीं है जितने जो वेस्टर्न कंट्रीज के एयरक्राफ्ट है। तो ये हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बना है और
4 मेजर एयरफोर्स इसे यूज कर रही हैं। तो ये एक बेहतरीन मशीन है और उसके पीछे जब बेहतरीन पायलट होगा तो उसका कोई मैच किसी भी कंट्री से नहीं होगा। जी निश्चित रूप से। बज़्म, आप कुछ अपडेट देना चाह रहे थे? बज़्म, आवाज मिल पा रही? आप कुछ अपडेट देना चाह रहे थे, क्या है कुछ ताजा जानकारी अपने पास? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि एक जो विमान है, राफेल विमान जो है वो लैंड कर चुका है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी है वो मिल रही है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अभी 1965 की जो है वो लड़ाई की बात की जा रही थी। अगर अभी मैं आम इंसान से पूछूं तो आम इंसान बाहर ये जरूर कह रहे थे कि देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, लेकिन बदल किस तरीके से रहा है? उस समय हंटर जहाज होते थे, हंटर जहाज, फाइटर जहाज, जो कि दिन में जो है वो पाकिस्तानी जो फाइटर प्लेन्स है उनका शिकार करते थे, रात को नहीं निकल सकते थे। इसकी वजह से लोंगेवाला पे काफी इंतजार करना पड़ा था। बॉर्डर फिल्म भी जरूर देखी गई है, लेकिन जिस तरीके से उस समय जब स्ट्रैटेजी से, ऑपरेशन से किस तरीके से वो जंग को जीता गया इंडिया ने, अब तो 10 गुना ज्यादा, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, 10 गुना ज्यादा जो है वो शक्ति देश को मिल गई है राफेल जैसी। तो और साथ ही अगर मिग 21 की बात की जाए जो अपना ओवर टाइम कर रही है, तो तेजस जो है उसको रिप्लेस करने के लिए आ गया है, जो कि मेक इन इंडिया जो है उसके तहत बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश जरूर बदल रहा है, लेकिन देश की ताकत जो है वो दुगनी नहीं चौगनी जरूर हो रही है। जी जी बिल्कुल। और ये जो चर्चा है वो लगातार हम अपने एक्सपर्ट से भी कर रहे हैं कि राफेल की खासियतें क्या हैं, राफेल के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय सेना जो लगातार अपने मनोबल, अपनी इच्छा शक्ति, अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने साहस के लिए जानी जाती है, वहाँ जब ऐसे राफेल जैसे घातक हथियार होंगे तो इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिससे न सिर्फ जो शक्ति हमारी बढ़ी है, जो साहस हमारा बढ़ा है, न सिर्फ यहाँ प्रभाव पड़ा है, बल्कि ये एक संदेश दे रहा है। दर्शन जी, मैं इस बारे में हालांकि ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता कि आप इस बारे में क्या कह पाएंगे, लेकिन अगर इसे देखा जाए सिर्फ शक्ति के लिहाज से, वो तो आपने बताया बहुत अच्छे से कि कैसे ये शक्ति बढ़ाएगा, कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा और कैसे दुश्मन के लिए ये घातक है, लेकिन पूरी दुनिया में जो संदेश जाएगा इससे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो भारत शांतिप्रिय देश है, अगर वो घातक हथियार खरीद रहा है तो क्या लोग इसे हजम कर पाएंगे? क्योंकि भारत को हमेशा लोग शांतिप्रिय देश देखते आए हैं कि ठीक है आतंकवाद से त्रस्त है, ठीक है जी आप अपनी रक्षा खुद कीजिए, अलग तरह की रिएक्शंस लोगों के मिलते रहे, लेकिन अब भारत को देखने का नजरिया भी लोगों का बदल रहा है। देखिए, भारत के पास जितने भी हथियार हैं, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल है, पृथ्वी है, एक चीज हमने स्पष्ट करी है, हमारी पॉलिसी में भी है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, हम पहले हमला नहीं करेंगे, ये हमारी नीति है। और ये नीति हम अभी तक फॉलो करते हैं कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, पर अगर कोई हमला करता है तो हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं और उसी की भाषा में जवाब देंगे। सेम ये राफेल के कारण है। हालांकि राफेल एक बहुत बड़ी एक्विजिशन है हमारे लिए, पर पूरे मुल्कों को पता है कि हम इसका जो इस्तेमाल है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी सेल्फ डिफेंस है। हालांकि जब भी हमारे पे अग्रेशन होता है तो फिर हमें पार भी जाना पड़ेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हम गए थे तो वो चीजें करनी पड़ेंगी। पर सबसे पहले जो है हम एक जो उनके ऊपर, अपने जो दुश्मन है उनके ऊपर एक कॉशन बिठाना चाहते हैं कि अगर आपने कोई हिमाकत करी तो हमारे पास ये है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास बराबर का हथियार नहीं है, बराबर की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो मुल्कों के हौसले बहुत बढ़ जाते हैं, वो बार बार आपको दबाने की कोशिश करता है। खासकर जैसे चाइना की ये पॉलिसी है, जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वो सभी के ऊपर आपका प्रभाव डाल के उनको दबाने की कोशिश करता है और हर जगह उसका सीमा का डिस्प्यूट है। पर अगर उसको ये पता हो कि भारत के पास मुकाबले की चीज है और भारत मुकाबला करने के लिए खड़ा है, जैसा कि अभी उसको गलबन में महसूस हो गया है, तो वो हमेशा कतराएगा एक स्टेप आगे लेने से और हमेशा डिफेंसिव रहेगा। और यही हमारा एम है। हम किसी की जगह नहीं हथियाना चाहते, किसी पे हमला करने नहीं जा रहे, पर हम अपनी सीमाओं की रक्षा पक्का करेंगे और पूरी मुस्तैदी से करेंगे। निश्चित रूप से। और ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ भारतीय सेना या भारतीय
पुलिस, अलग अलग विभागों की जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसीज हैं, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है दर्शन जी, हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएं। इस बदलते हुए परिदृश्य में, बदलते माहौल में ये बात हम सभी को समझनी है, आत्मसात करनी है और अपने व्यवहार में इसे लाना है। एक जो फौजी भारतीय सीमा पर खड़ा है, जो 24 घंटे निगरानी करता है उस भारतीय सीमा की, कि इस सीमा से कोई दुश्मन गंदे इरादे के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश न कर जाए, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे सर्वोच्च बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। इस पर लगातार हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन रफाल विमान को लेकर जो उत्सुकता है, जो लोगों में क्यूरियोसिटी है, उसके बारे में भी बीच बीच में हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करते रहे हैं। और ये जो रफाल विमान है इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1970 जहां पर कि फ्रांस ने इसके मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बनी और कैसे फ्रांस ने इसे डेवलप किया, और 70 मिलियन की लागत से उस वक्त ये विमान तैयार हुआ था, जिसकी आज कीमत और भी ज्यादा है। और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार इसमें लैस हैं, और मिसाइल हवा से हवा में मार करने की हो या फिर ये हवा से जमीन पर किसी बंकर को, किसी दुश्मन की पोस्ट को तबाह करना हो, इन सभी कामों में सक्षम है। और बातचीत लगातार हम अपने एक्सपर्ट से कर ही रहे हैं। बज़्म के पास भी बीच बीच में हम जाते हैं, वहां पर जो मूवमेंट है उसकी ताजा तस्वीरें, उस उत्सुकता की तस्वीरें। प्लेन 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 रफाल रफाल रफाल, आप देख सकते हैं रफाल, 2 रफाल अलग अलग दिशा में जाते हुए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से। 2 रफाल 4 रफाल, आप देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं आप किस तरीके से फॉर्मेशन में जाते हुए, यहां से घूमते हुए और दिखाते हुए पूरे अंबाला को कि किस तरीके से यहाँ पर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्साह और जोश जो है वो अंबाला वासियों में गूंज रहा है, और साथ ही पूरे देश में जो है वो इसी तरीके से रफाल देखकर कुछ मुस्कुराहट, उत्साह, जोश जो है वो हर भारतीय में जो है इस वक्त गूंजेगा। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से 4 रफाल जो है, 1 रफाल सामने और उसी जो है सर्कल में जो है ये रफाल घूमते हुए, 2 रफाल जो है राइट साइड में गए, 2 रफाल लेफ्ट साइड में, कहीं ना कहीं इस तरीके की मुद्रा बनाई गई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आवाज आप सुन सकते हैं, अभी तक आवाज जो है वो पूरे अंबाला में गूंज रही है फिलहाल। आवाज आप सुन सकते हैं, जो ये शेर है 5 शेर किस तरीके से गुर्राते हुए यहां से गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से। जी बिल्कुल है, बस ये उत्सुक कर देने वाली तस्वीरें, और आसपास जो बदलता माहौल है वो भी हम देख पा रहे हैं। अचानक से जो छतें सूनी पड़ रही थी, वहां पर लोग छतों पर निकल आए, हालांकि एहतियाती तौर पर लोगों को ये कहा गया था। आशीष बिल्कुल, और आप देख सकते हैं आवाज अभी तक गूंज रही है। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर राफेल है, यानी अंबाला सिटी की ओर वो राफेल है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहां तक उनकी दहाड़ जो है वो गूंज रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुश्मन नापाक इरादों को लेकर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि इंडिया में घुसकर जो है वार किया जाएगा, वो अब इसको जरूर देख लें और पहचान लें कि ये वो मशीन है, वो हथियार है, अगर वो घुस गया बॉर्डर के पार तो वो दुश्मन को खत्म कर ही लौटेगा, और अगर कोई इसका पीछा करेगा तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जी बिल्कुल, और बस में आप लगातार वहां पर बने हुए हैं। हम अपने दर्शकों को इस बीच अपडेट दे दें कि 5 लड़ाकू शेर, वो हवा में उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन जो कि घातक है, काल है, रफाल है जिसका नाम, और वो भारत की सीमा में न सिर्फ प्रवेश कर चुका है बल्कि अंबाला की धरती पर अब से कुछ ही क्षणों में वो लैंड भी कर जाएगा, जिसकी ताजा तस्वीरें बज़्म ने हमें दिखाई। और बज़्म, आपके चेहरे पर वो उत्सुकता और वो खुशी भी झलक रही है जो सुबह से आप इंतजार कर रहे थे। वो आम लोगों के इस वक्त दिल में भी वो खुशी साफ झलकती हुई, क्योंकि वो लोग छत पर चढ़ाए, जो छत अब तक सूनी थी, खाली पड़ी थी, वहां पर लोगों का एकदम से हुजूम उमड़ पड़ा, और एक रफाल की आवाज सुनने के बाद उसकी एक झलक पाने के लिए लोग छतों पर निकल आए थे। आसपास की अगर तस्वीरें आप दिखा पाए बज़्म, किस तरह का माहौल है वहां? बिल्कुल, आप देखिए बताया गया था कि 2:15 से लेकर 3 बजे तक जो है वो रफाल यहाँ पर पहुंच जाएगा। 3:05 पर वो इस एरिया में, अंबाला एरिया में जो पहुंच गया, और यहां से दिखा दिया करतब करते हुए कि अंबाला में यहाँ पर जो शहर के वासी हैं और साथ ही देश को हमारे तहत जो है बता दिया गया कि रफाल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, गुर्राता हुआ अपने अंदाज में
यहाँ यूएई से फ्लाइट लेकर यहाँ पर जो है पहुंच चुका है और कुछ ही देर में जो लैंड कर जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि खुशी जिस तरीके से जितनी मुझे ही है उतनी आपको भी होगी और शायद पूरे देशवासियों को होगी, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। शायद आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि किस तरीके से राफेल जो है पहली बार देखा गया था और उसके बाद जो परफॉर्मेंस राफेल देने वाला है, 5 राफेल ये देने वाले हैं और उसके बाद 31 राफेल जो आएंगे और यानी 36 दो स्क्वाड्रन जब दुश्मन को खत्म करेंगे। अगर दुश्मन ये सोचता है कि वो यहाँ आने की कोशिश करेगा 10 बार सोचना पड़ेगा उसको, ये चीज जरूर देखी जाएगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है वो जोश ठंडा होने शुरू हो गया था कि राफेल का इंतजार कितनी देर और करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से कहा गया था कि 1 बजे आएगा, उसके बाद 2 बज गए और 3 बज गए, सबका जो है वो जोश खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही धाड़ जो ये 5 राफेल की आई, जैसे ही इन्होंने गुर्राना शुरू किया, सारे उछल गए। खुशी का इजारा आप मेरे भी देख सकते हैं, मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि आपकी आवाज में भी वही खुशी है और जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको भी उसी तरीके की खुशी जो है वो महसूस हो रही होगी कि 5 राफेल यहाँ पहुंच गए हैं, जो शेर है, बाहुबली है या कुछ भी आपने नाम देना चाह। बिल्कुल, ये उत्सुकता है, ये खुशी है बस निश्चित रूप से। और ऐसी खुशी के मौके पर लोगों में जो उत्सुकता है वो तो हम महसूस कर ही सकते हैं और आपके जो बोलने का अंदाज है वो भी पूरी तरह से बदल गया। इससे पहले जो आप जानकारी दे रहे थे आप एक संवाददाता के तौर पर दे रहे थे, लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं वो एक भारतीय, एक देशभक्त बोल रहा है और एक ऐसा पत्रकार जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहा है देश की ताकत में, वायु सीमा में ऐसी जो फ्लाइंग मशीन जिसने कि भारतीय वायुसेना को और भी सशक्त और भी मजबूत बना दिया, उसके बारे में जानकारी देते हुए आपकी जो आवाज है उसमें भी बदलाव हम महसूस कर पा रहे थे। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो 5 राफेल विमान है वो अंबाला की धरती पर लैंड कर चुके हैं और इस वक्त की ताजा खबर और ताजा अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ये वो 5 विमान हैं जो कि फ्रांस से डील करने के बाद लिए गए हैं और 36 विमानों की डील हुई थी, जिसमें से 5 इस वक्त अंबाला की धरती पर लैंड कर चुके हैं। तो लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये हवा से हवा में मार करने वाला, हवा से धरती पर मार करने वाला, दुश्मन के दिल को दहला देने के लिए काफी अब भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने के बाद ये भारत की धरती पर अंबाला में लैंड कर चुका है, जिसमें कि अब जो आगे के औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके लिए क्या औपचारिकताएं रहती हैं? चल रहे थे, इस पर लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ ही एक्सपर्ट से भी चर्चा लगातार की जा रही है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो बाहुबली जिसे हम कहें या शेर कहें या कुछ भी ऐसी मशीन जिससे कि इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी सहयोगी गगन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त एक खुशखबरी के साथ। गगन, भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल जैसा विमान अब शामिल हो गया है, खुशी की बात। बिल्कुल, हैप्पी लैंडिंग कर चुका है राफेल और इससे जो है एयरफोर्स की और भी ज्यादा जो है अब ताकत बढ़ेगी और अंबाला में राफेल का वेलकम हो चुका है और लोग आसपास बड़ी उत्सुकता के साथ डटे हुए हैं राफेल को देखने के लिए, क्योंकि अब तक पिक्चर्स में, वीडियोस में या फिर न्यूज के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए देख पा रहे थे, लेकिन आज अपनी आंखों से देखेंगे और जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर सबसे पहले राफेल। और लगातार इसकी ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को सुबह से ही लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े रहे, दर्शन सिंह जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका भी रिएक्शन लेंगे और बज़्म हमारे संवाददाता जो कि पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। बज़्म, आवाज आनी बंद हो गई है राफेल की, इसका मतलब वो लैंड कर चुके हैं, क्या मूवमेंट में कोई बदलाव? लगता है बज़्म तक अभी आवाज नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहां अगर हो सकता है कि मूवमेंट हो और मीडिया की एंट्री का वो जिक्र कर रहे थे बज़्म उस वक्त की, वहां पर मीडिया की एंट्री भी हो सकती है। और मीडिया की एंट्री, क्योंकि पहले ये जानकारी आई थी कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, अब लैंडिंग के बाद वहां पर संभव है कि मीडिया पर्संस को एंट्री मिल जाए और वहां वो जानकारी देने के लिए कोई प्रेस ब्रीफिंग भी भारतीय वायुसेना की तरफ से की जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से होने वाली उस प्रेस ब्रीफिंग में भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे और हो सकता है कि बज़्म अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हों और इस वजह से संपर्क अभी हमसे हमारा नहीं हो पा रहा है। और लगातार जो चर्चा
राफेल विमान को लेकर। इस बीच बज़्म हमारे साथ जुड़ गए। बज़्म, चूंकि राफेल विमान की लैंडिंग हो चुकी है, क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं वहां पर, और क्या मीडिया की एंट्री होगी आगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या प्रेस ब्रीफिंग करेगा इंडियन एयरफोर्स? फिलहाल अभी तक जो है वो जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है कि मीडिया ब्रीफिंग होगी या नहीं। ये कहा गया था कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस जो है वो मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है, आर्मी के जवान मौजूद है, हो सकता है कि कुछ ही समय में जो है वो अंदर जाने दिया जाए। लेकिन ये जरूर जो है वो साफ हो गया कि 2 जो रफाइल हैं पहले निकले, उसके बाद 2 रफाइल और निकले, यानी 1 रफाइल जो कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो लैंड कर चुका है, वो लैंड कर चुका है। ये जो है वो जानकारी अब कहीं ना कहीं पक्की जरूर हो गई है सूत्रों के हवाले से जो मिली थी। लेकिन अभी 2 और जो रफाइल हैं और 2 और रफाइल, यानी 2 रफाइल जो पहले गए और उसके बाद गए, यानी 4 रफाइल अभी लैंड कर चुके हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जब तक ऑफिशियल वर्जन जो है वो इंडियन एयरफोर्स का आता है उस समय तक का इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है रफाइल को जो है देखने का। और हम कोशिश यही करेंगे कि अगर परमिशन दी जाती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो चीजें की जाएंगी। तो अगर अंदर जाने दिया जाता है तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि रफाइल विमान को दोबारा से जो है पास से जरूर दिखाया जाए, और क्या प्रेस ब्रीफिंग में जो है वो बातचीत कही जाती है, क्या कुछ जो है कहा जाता है, उस पर भी जरूर जो है नजर रहेगी। जी बिल्कुल। बज़्म आस-पास ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ और पाकिस्तान ਦੇ ਕੋਲ नहीं है। एक ताकत जो है देश ਨੂੰ मिल गई है। गगन, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जरूर दिखाएं, क्योंकि इधर जो है यहाँ पर धारा 144 लगी है और ये जो है कैंटोनमेंट एरिया आता है। ये वायुसेना का और इंडियन आर्मी का इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो है वो लोगों को आने की मनाही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया कर्मी हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो एयरफोर्स के, जो आर्मी के अधिकारी हैं, वही यहाँ पर आ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरीके से जब अंबाला में राफेल विमान पहुंचे और उन्होंने अपना चक्कर लगाया, तो कहीं ना कहीं 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस जो है वो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि लोग अपनी छतों पर जरूर आ गए। और जिस तरीके का जोश देखने को मिल रहा था, यहाँ तक राफेल की आवाज तो आ रही थी लेकिन लोगों की आवाज भी आ रही थी। जिस तरीके का जोश और जो जुनून उनमें दिख रहा था, पेट्रियोटिज्म जो है वो दिख रहा था, वो शायद आप में भी दिख रहा है, मेरे में भी दिख रहा है, और पूरे हर देशवासी में, चाहे वो अपने सोफे पर बैठा है, ऑफिस में बैठा है, हर किसी में वो पेट्रियोटिज्म जो है, वो देशभक्ति जरूर दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन सिंह जी भी साडे नाल जुड़े हुए ने। दर्शन जी, हाउस द जोश? साडे कोल ताकत एक होर मिल चुकी है। फ्रांस तो 7000 किलोमीटर का सफर तय करने तो बाद जो है हैप्पी लैंडिंग हो चुकी है। हुण अगे की सर? बिल्कुल जी, जोश इस वेले बहुत हाई है। ना सिर्फ एयरफोर्स च, पूरे कंट्री च जोश इस वेले टॉप ते है। और एक्स सर्विसमैना च एयरफोर्स दे होण चाहे आर्मी दे, उन्हां दे जोश की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि कई बार ਅਸੀਂ कई साल सुनते ਜਦੋਂ सर्विस निकल गया कि रैफल आ रहा है, पर फाइनली ਅੱਜ ਅਸੀਂ हिंदुस्तान की धरती ते रैफल ਨੂੰ उतरते देख रहे हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ जोश की कोई सीमा नहीं है। साਡਾ मोराल इस ਵੇਲੇ बहुत अप है कि फाइनली ਸਾਡੇ एयरफोर्स ਕੋਲੇ एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ है जो सानू क्लोज ग्राउंड सपोर्ट भी दे सकता है, एयर टू एयर सपोर्ट भी दे सकता है, ते दुश्मन के अंदर जाके मार कर सकता है। तीनों सेनावां ਲਈ एक ਅੱਜ बड़े माण ਦੀ ਗੱਲ है। बिल्कुल। दर्शन जी, थोड़ा जा होर दसो राफेल दे बारे कि मीटियर ते स्कैल्प जिहियां मिसाइलां दे नाल लैस है। किस तरह दी मिसाइलां हुंदियां ने, किस तरह काम करनगियां, किस कदर ताकतवर ने? देखो जी, रैफल जड़ा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला है। सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर करता है, सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल भी फायर कर सकता है। और ਇਹਦੇ ਚ तकरीबन 9.5 टन जो अमनीशन है डिफरेंट टाइप ਦਾ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ਚ कैरी किया जा सकता है जी। 4.5 टन ਇਹਦਾ फ्यूल है, 3100 किलोमीटर की रेंज बिना रीफ्यूलिंग तो कवर कर सकता है। हालांकि ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ उड़ते समय हवा ਵਿੱਚ भी कर सकते हैं, जिस ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ रेंज ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है जी। एवरेस्ट ਤੋਂ तकरीबन डबल हाइट ਤੇ 17000 मीटर ਤੇ ਇਹ उड़ सकता है। ਇਹ छोटे मोटे विमान ਜਾਂ मिसाइल सिस्टम ਜਾਂ गन ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ रेंज ਤੋਂ बहुत ऊपर ਇਹ उड़ सकता है। इस करके ਇਹਨੂੰ खतरा नहीं है। रडार ਨੂੰ ਇਹ बीट कर सकता है, एंटी रडार कैपेबिलिटी है ਇਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਇੱਕ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी बहुत ज्यादा लोड़ सी, क्योंकि साडी जो एयरक्राफ्ट दी फाइटर एयरक्राफ्ट दी फ्लीट सी वो बड़ी पुरानी हो चुकी सी और टाइमली एक बल्कि टाइम तो लेट है एक रिप्लेसमेंट है
जो बहुत बढ़िया मौके बिल्कुल से दर्शन आई सिंह जी है, देर जो आए अभी दुरुस्त पता आए, लेकिन अब 5 रफेल इस वक्त आ चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, अंबाला एयरबेस पर रफेल विमानों की लैंडिंग हो चुकी है। ताजा अपडेट्स अपने दर्शकों को दे दें। अंबाला एयरबेस पर 5 रफेल विमान उतर चुके हैं और अंबाला एयरबेस पर चीफ ऑफ एयर डिफेंस आपको बता दें जो कि इस वक्त वहां मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया उसकी अगवानी करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा ही रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। अंबाला के आसमान में उड़ता ये रफेल, जो कि अब से कुछ ही मिनट पहले देखा गया था और अब अंबाला रनवे पर ये लैंड कर चुका है एयरबेस, जहां पर सुबह से तैयारियां थी और तमाम औपचारिकताएं जो अब की जाएंगी, जिसका जिक्र पहले दर्शन सिंह जी कर रहे थे। दर्शन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ये विमान लैंड कर चुके हैं तो आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो किस तरह से होंगी, इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में कैसे शामिल किया जाएगा, क्या कुछ वो औपचारिकताएं हो सकती हैं? देखिए, एक ऑफिशियली जो इंडक्शन सेरेमनी उनकी होगी, जो स्क्वाड्रन ऑलरेडी एयरमार्क हो चुका है, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है और उसके कमांडिंग ऑफिसर भी ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं, वो खुद एयरक्राफ्ट को लेके आ रहे हैं। तो इंडक्शन तो एक तरह से हो चुकी है। यही है कि स्क्वाड्रन में अभी सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट हैं, बाकी एयरक्राफ्ट आने हैं, वो जल्दी धीरे धीरे आ जाएंगे। स्क्वाड्रन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अब जो रूटीन ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट भारत में आ गए हैं, रूटीन ट्रेनिंग की जो फ्लाइट्स हैं, डेली अंबाला के निवासी जो देखेंगे कि राफेल को उड़ता देखेंगे, उतरता देखेंगे, चढ़ता देखेंगे, तो वो एक रूटीन होगा, क्योंकि बाकी पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है, बाकी पायलट को भी उन इक्विपमेंट पे ट्रेन करना है और इसकी कैपेबिलिटी जो हिंदुस्तान की स्काईज है, ले भी जाएंगे, बाकी एरिया में डेजर्ट फ्लाइंग है, सब कुछ में वो यहाँ पे देखी जाएगी। रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टीज बहुत जोर शोर से वहां से चलेंगी और बाकी पायलटों को जो वहां फ्रांस में नहीं गए ट्रेनिंग के लिए, वो यहाँ पे ट्रेन करेंगे। उनको जो हमारे पायलट वहां से ट्रेन होके आए हैं, खासकर जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो यहाँ पे अपनी टीम को तैयार करेंगे। जी दर्शन जी, 22 साल बाद भारत ਨੂੰ 5 फाइटर प्लेन मिले ने। इस तो पहला सुखोई मिलिया सी रूस 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। सुखोई और राफेल ਦੇ ਵਿੱਚ कितना को फर्क है सर? नहीं, सुखोई तो है बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। सुखोई एक डिफरेंट रोल है, खासकर ओरिजिन भी सुखोई रशियन इक्विपमेंट बेस्ड थी, जिसते पहला साडा सारा फ्लीट ही रशिया बेस्ड हुंदा सी एयरफोर्स दा। एक डिफरेंट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी और बहुत अपग्रेडेड है। हालांकि सुखोई एक वो भी डिफरेंट रोल वास्ते एयरक्राफ्ट है, एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो इस करके दोनों का रोल अलग अलग है। सुखोई भी साडे कोले इस वेले एसेट है और सब तो बढ़िया कि एक कॉम्बिनेशन हुंदा है। इक्को तरह के एयरक्राफ्ट ते असीं डिपेंड नहीं कर सकते, साडे कोले डिफरेंट स्क्वाड्रन डिफरेंट इक्विपमेंट दे ने और वो डिफरेंट रोल ਨੂੰ परफॉर्म करदे। जी बिल्कुल, और ये जो बदलाव है समय के साथ, ये बदलाव हमें अपनी क्षमता में भी लाना होगा और ये बदलाव हम लगातार महसूस भी कर रहे थे। और इस बदलाव के साथ अब जबकि राफेल जैसा विमान भारत आ चुका है, अंबाला एयरबेस पर ये लैंड कर चुका है, दर्शन सिंह जी से भी चर्चा लगातार जारी है, बज़्म के पास भी अपडेट लेने के लिए चलेंगे और लगातार दर्शकों तक अपडेट्स का सिलसिला भी हम पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।